मुकेश छाबड़ा निर्देशित दिल बेचारा झारखंड के जमशेदपुर की किजी बासु और इमैनुअल राजकुमार जूनियर उर्फ मैनी की प्रेम कहानी है। जमशेदपुर देश का अनोखा शहर है जहां मुख्य रूप से देश के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग बसे हैं। ये उद्योगपति टाटा का बसाया शहर है जहां झारखंड राज्य की स्थानीयता अब दिखने लगी है। जमशेदपुर की किजी, मैनी, जेपी, डॉक्टर झा और स्थानीय लहजे में बोलते अन्य सहयोगी किरदार वास्तविक लगते हैं। वे आरोपित और गढ़े हुए कृत्रिम चरित्र प्रतीत नहीं होते। दिल बेचारे की नवीनता कथ्य से अधिक नैरेटिव में है। जाम्बिया में पैदा हुई बंगाली माँ पिता की बेटी किजी थायराइड कैंसर से पीड़ित है। ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर साथ लेकर चलती है। अपनी निश्चित मौत से परिचित किसी की किसी सामान्य युवती की तरह सोचने, जीने और प्रेम करने की तमन्ना खत्म हो चुकी है। रोज रोज की मेडिकल जांच और नसीहतों की वजह से माँ बाप के खास ख्याल के बावजूद वो बंधी, उदास और बुझी बुझी सी रहती है। दूसरी तरफ मैनी है। पता चलता है कि वो भी बोन कैंसर से ग्रस्त है, लेकिन वो बेफिक्र निराले अंदाज में जीता है। वो रजनीकांत का सुपर फैन है। दोनों की फिल्मी मुलाकात के बाद कहानी आगे बढ़ती है। दिल बेचारा नानी की सुनाई पारंपरिक कहानी एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी से अलग हो जाती है। फिल्म में मैनी का एक संवाद है, जन्म कब लेना है, मरना कब है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर जीना कैसे है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मैनी का ये जीवन दर्शन और जीवन शैली आनंद जैसी कई फिल्मों की याद दिला जाता है, जहां मौत से जूझते किरदार अपनी जिंदा दिली और जिजीविषा से जीवन का संदेश दे जाते हैं। दिल बेचारा देखते समय बरबस मैनी का किरदार निभाते सुशांत सिंह राजपूत की ऑफ स्क्रीन छवि उभरती है। उनसे हुई मुलाकातें याद आ जाती हैं। हाल ही में हुई उनकी असमय और अस्वाभाविक मौत का सच कौंधने लगता है। मैनी और सुशांत सिंह राजपूत किरदार और कलाकार की सोच, जिंदगी और मौत गड्डमड होने लगती है। फिल्म के संवादों में आगत की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। फिल्म देखते हुए राजपूत की मौत से पैदा हुआ वैक्यूम गूंजने लगता है। एक संभावनाशील अभिनेता के ना होने का एहसास विचलित कर देता है। बमुश्किल अभी 1 महीना ही गुजरा है। दिल बेचारा में एक ताजगी है। निर्देशक मुकेश छाबड़ा और उनके लेखकों ने किरदारों को अतिरिक्त भावुकता नहीं दी है। कलाकार भी अति नाटकीयता और मेलोड्रामा से दूर हैं। किजी, मैनी, जेपी और किजी के माँ पिता सहज और पड़ोसी आत्मीय चरित्र हैं। फिल्म का अधिकांश हिस्सा किजी के परिवार के आसपास ही है। मैनी के परिवार की झलक मात्र मिलती है। लेखकों ने उन्हें क्यों दरकिनार कर दिया है? बतौर दर्शक हम किजी की फिक्र करने लगते हैं। उसकी आकांक्षाओं को पूरी होता देखना चाहते हैं। मैनी के साथ हम भी चाहते हैं कि वो पेरिस जाए और अपने प्रिय संगीतज्ञ अभिमन्यु वीर, जिसका किरदार सैफ अली खान ने अदा किया है, उनसे मिल सके, उनसे पूछ सके कि उन्होंने उसका पसंदीदा गीत अधूरा क्यों छोड़ दिया। रोमांटिक शहर पेरिस के दृश्य किसी और मैनी के रोमांस को मुकम्मल करते हैं। हम सुखद अंत की ओर बढ़ रहे होते हैं कि कहानी दुखद मोड़ ले लेती है। संजना सांघी और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने किरदारों किजी और मैनी को पूरी संजीदगी और स्वाभाविकता से पर्दे पर उतारा है। संजना सांघी में किसी की झिझक, उम्र और मासूमियत है, तो सुशांत अपनी अदाकारी से मैनी को जीवंत करते हैं। हमें सुशांत सिंह राजपूत की रेंज दिखती है। काय पोछे, शुद्ध देसी रोमांस, ब्योमकेश बख्शी, केदारनाथ सोनचिड़िया और छिछोरे के बाद दिल बेचारा में वो अभिनय के साथ नए नए आयामों और गहनता को जाहिर करते हैं। लेकिन अचानक ये प्रतिभा किसी के माँ पिता के रूप में शाश्वत चटर्जी और स्वस्तिका बैनर्जी का चुनाव जबरदस्त है। दोनों नेचुरल और अपने किरदारों के लिए उपयुक्त हैं। जेपी यानी साहिल वैद्य ने कैंसर ग्रस्त जिगरी दोस्त के रूप में मैनी का पूरा साथ दिया है, तो वहीं डॉक्टर झा कैंसर डॉक्टर के रूप में जचे हैं। फिल्म के एक दृश्य में कैंसर के दर्द को सुशांत सिंह राजपूत ने बगैर संवादों के चेहरे के हाव भाव से प्रभावी और वास्तविक बना दिया है। कैंसर के बेइंतहा दर्द से गुजर चुके और परिचित व्यक्ति इसे समझ सकते हैं। दिल बेचारा में कैंसर की बीमारी और कैंसर को लेखक और निर्देशक ने मरीज की पीड़ा और परिवार की हमदर्दी और फिक्र के साथ पेश किया है। दिल बेचारा में गीत, संगीत और नृत्य उल्लेखनीय है। फिल्म के शीर्षक गीत में पारंगत डांसर सुशांत सिंह राजपूत की चपलता, संतुलन और भाव मुद्रा को फराह खान ने बहुत खूबसूरती से कैमरामैन की मदद से एक टेक में कैद किया है। कैमरामैन सेतु ने पेरिस की सुंदर झलक दिखाई है। ये फिल्म की खासियत है। ए.आर. रहमान के संगीत में फिल्म के अनुरूप ध्वनियां और स्वर लहरियां हैं। वो एक अंतराल के बाद हिंदी फिल्मों में लौटे हैं। पहली फिल्म के लिहाज से कुछ कमियों के बावजूद मुकेश छाबड़ा आशान्वित करते हैं।